स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। क्या नाम है? वेरिएबल सेपरेबल। इस मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इसके पूरे लॉजिक को आप समझ लेंगे तो क्या होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ज़रा सुनिए यहाँ पे, अगर आप बीएससी की क्लास करना चाहते हैं, बीए की क्लास करना चाहते हैं या बीसीए की, बस मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे नंबर पे जो शुरू में आपको दिया गया है उस पर हमसे कांटेक्ट कीजिए और क्लासेज ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका एक छोटा सा देखिए क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। देखिए अच्छा से यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। उसको करना क्या है, देखिए आपको इस तरह से करना है क्या चीज़ कि जो y वाला फंक्शन होगा उसको y वाले के पास, और x वाला जो फंक्शन होगा उसको x वाले के पास आपको कर देना है, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। उसके बाद क्या होगा, रूल्स एंड फार्मूला, रूल्स अप्लाई करने हैं और फिर फार्मूला अप्लाई करने हैं। तो जो उचित है वही करना है आपको, राइट। रूल्स और फार्मूला आपको अप्लाई करने हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसको किसी किसी दूसरे बुक में और अलग तरीक़ा से भी मतलब कि एक्सप्रेस किया गया रहेगा, तो अपने अपना बनाने का तरीका है। देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा आपको, उसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ में, वाई वाले को वाई वाले के साथ में, और फिर वहाँ से इंटीग्रेशन का रूल्स और फार्मूला अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। आइए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल जो है ना वही आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करें सोल्व। सोल्व क्या सोल्व करना है, तो 1 + y² इंटू dx है ना, प्लस 1 + x² है ना इंटू dy इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे यही चीज़ समझना है। करना क्या है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 1 + y² dx प्लस 1 + x² dy इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 1 प्लस, देखिए क्या होगा, इसको ले जाते हैं उधर, ठीक है ना। तो 1 + x² dy इज इक्वल टू माइनस 1 + y² dx। अब देखिए क्या करना है, dy यहाँ रह जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, तो 1 + y² इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, -1 -dx है यहाँ पे, और अपॉन ये चल जाएगा नीचे, तो 1 + x², ठीक है ना। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, dy बाई 1 + y² इज इक्वल टू माइनस dx बाई 1 + x²। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स x + c, ये हो जाएगा। इसको हम लोग और आगे बढ़ा लेंगे, हम लोग तो बढ़ा लेंगे। देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। यहाँ भी आंसर हो सकता है, बट और भी हम लोग बढ़ा लेंगे तो बेटर ही होगा। तो tan इनवर्स क्या होगा,
y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा। ठीक है, बस देखते चलिए यहाँ पे। क्लियर? थोड़ा सा एक चीज़ को समझने की कोशिश आपको करनी है, राइट? बस सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, इज इक्वल टू सी है। दोनों तरफ टेन लगा लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन सी। और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू के। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो टोटल पूरा आंसर हमारा लास्ट तक यहाँ तक पहुँचेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक एक चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है, बारीकी समझिएगा और सारा का सारा क्या ना आपका कंसेप्ट जो है क्लियर करा देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, सब कुछ आसान लगेगा, राइट? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या है, बस देखते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स सोल्व करने की बात की जा रही है। और फिर क्या है, इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई का सॉरी एक्स स्क्वायर सीधे यहाँ पे, और फिर ई के पावर वाई, ऐसे दिया गया है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, आइए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू, आप पहले इसको लिख दीजिए पूरे क्वेश्चन को, तब आगे बढ़ाएंगे हम लोग। वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर वाई, राइट? यहाँ देखिए ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर वाई। अब ई का पावर वाई जो है टू द पावर वाई कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग वीडियोज अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, और उसमें हम भी अपलोड कर रहे हैं, हम भी देखा अपना माने जो पढ़ाने का तरीका है आपके सामने रख रहे हैं। तो आप कंपेयर करके, और सब कोई अच्छा पढ़ाता है अपने जाने में, तो आप लोग जो सुविधाजनक लगता है कि मेरा भाषा आपको समझ में आ रही है, भाषा ही का खेल है ना कि कैसा तरीका है पढ़ाने का, तो आप उसको ऑब्जर्व करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए चलेगा नीचे, तो 1 बाई ई के पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? अब यहाँ देखिए, वही हो गया आपका डी एक्स। यहाँ देखिए, तो ई के पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ हम लोग। इस बात को लिख भी सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बहुत बड़ा आप माने पाप नहीं हो जाएगा। माइनस 1 से डिवाइड इज इक्वल टू इसका ई के पावर एक्स प्लस क्या होगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, डैट मीन्स ये हो गया ई के पावर माइनस वाई, ठीक है ना, और इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3। देखिए जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं ना उसको समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल से क्या समझा रहे हैं हम कि कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जाके जुड़ जाएगा ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। सी चलाएगा, मतलब देखिए मेरे कहने मतलब सी आ जाएगा इधर, तो माइनस सी हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, मतलब सी चाहे के लिख दीजिए सीधे, के माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम लोग के लिखते हैं सीधे, क्या लिख देते हैं के, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये बुझा गया। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का ही तो सारा खेल है, कंसेप्ट तो साफ एक लाइन का था, न्यूमेरिकल चैप्टर होता है ना ज़्यादातर ये। चलिए इसमें ये सब कंसेप्ट क्वेश्चन के द्वारा समझ में आता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, y dx माइनस एक्स डी वाई। अगर आपको लगता है कि हम स्लो पढ़ाते हैं, स्लो चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट मोड में कर सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है। यहाँ देखिए सोल्यूशन, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। ये आप क्वेश्चन देख लिए। अब करना क्या है हमको,
कि इसमें देखिए आगे कैसे बढ़ाएंगे हम लोग। आगे बढ़ाने के लिए तरीका देखिए क्या हो सकता है। देखिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या, तो इसको क्या कीजिए ना, देखिए इसको ले आके इधर घटा सकते हैं हम लोग, y कॉमन हो जाएगा, dx कॉमन हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, y dx माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो अब यहाँ कॉमन क्या होगा बताइए, dx कॉमन होगा, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई। इतना तो आपको बुझा गया। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ और मैंने मिला सकते हैं। क्या चीज़, मतलब इसमें y तो कॉमन हो जाएगा ना, dx इंटू वाई कॉमन होगा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ पे x से किसको डिवाइड करेगा, y चल जाएगा उधर, तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स है ना, इज इक्वल टू ये क्या है, तो 1 बाई वाई डी वाई। अच्छा सुनिए, इस चीज़ को हम लोग इधर लिख सकते हैं, तो 1 बाई वाई, वाई वाले किधर रखते हैं, डी वाई इज इक्वल टू, देखिए 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स बाई एक्स कट के 1 हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे, तो लॉग वाई हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी चाहे के। और देखिए यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चाहे आप तो और भी तो बढ़ा सकते हैं। देखिए और बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा आगे, लॉग वाई आके घट जाएगा इधर, माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना, सी माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। यहाँ देखिए यहाँ ई छुपा रहता है, तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर सी माइनस एक्स। यहाँ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू सी माइनस एक्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन से क्या मिलता है सीखने को। देखिए सब कुछ सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या देखा है आपने कि किस तरह से हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, यही चीज़ तो सीखना है दिमाग से। देखिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लॉग, देखिए कितना बढ़िया, इस क्वेश्चन को और तरीका से पूछा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए का एक्स प्लस बी वाई। अच्छा इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, कैसे, इसको यही तो समझना था इसमें कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे। तो ये दो चीज़ें जो है ना, थोड़ा समझने की बात आपको है कि दोनों क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पे क्या करता है कि अंक डाल देता है कि 2 अंक डाल देगा, डिजिट डाल देगा, 2x प्लस 3y कर सकता है। तो एक तरीका सीखने को मिलेगा आपको इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या दिया है यहाँ पे, लॉग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। चलिए यहाँ देखिए ई छुपा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे तो होना तय है। अब क्या है यहाँ देखिए, ई के पावर एक्स, तो इसको तोड़ सकते हैं क्या, ई के पावर एक्स गुना ई के पावर बी वाई, बेस सेम है तो आधार सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाता है। यहाँ तक तो आप मतलब कि समझ सकते हैं आप। यहाँ देखिए चलेगा नीचे, डी वाई बाई ई के पावर बी वाई ई के पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए ई के पावर बी वाई डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने में 1% भी कमी नहीं करनी चाहिए, 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए, भी कह सकते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू
ई के पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस के, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे मतलब जो भी है माइनस के बच जाएगा। तो ई के पावर ए एक्स अपॉन ए जाके जोड़िए उधर, प्लस बी ई के पावर बी वाई बाई बी माइनस में है ये, इज इक्वल टू, अब माइनस के जगह पर सी लिख देंगे हम लोग, और यही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि लाख प्रॉब्लम आपके सामने आए, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन भी आपको समझना जरूरी ही है। इसमें देखिए क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन उसको कह सकते हैं हम लोग, उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सोल्व करने हैं हमको tan x dy बाई डी एक्स। अगर आपके पास बुक होगा या गेस पेपर कुछ भी होगा तो उससे आप मतलब वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं कम 10 प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिएगा। इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x का मान पाई बाई 2 और y का मान 1 रखकर आपको पार्टिकुलर वैल्यू बताना है। तो वही चीज़ समझना, देखिए क्या है यहाँ पे, tan x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, तो जरा समझिएगा ध्यान से, इस सब जाएगा उधर ही जाएगा इधर, तो कितना आसान है, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये जाएगा इधर तो क्या होगा, 1 बाई 10 का क्या होता है, कॉट होता है ना, कॉट एक्स डी एक्स, ये हो गया। इसका क्या होगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, कॉट का क्या होता है, लॉग साइन x प्लस के होता है। अब की कांस्टेंट है c भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग क्या, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स y का मान क्या है 1 और log साइन पाई बाई 2 मान रखा हमने प्लस के, तो इसका कितना होगा, इसका होगा पाई बाई 4, इसका है साइन पाई बाई 2 का मान 1 और log 1 का मान 0 प्लस के, तो के का मान क्या हो गया, के बराबर क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे सो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सो सिंपल सी बात है, इसको 1 मान लेंगे आप तो अच्छा रहेगा, 1 फ्रॉम 1 एक से आ जाइए यहाँ पे, tan इनवर्स y इज इक्वल टू लॉग साइन x प्लस पाई बाई 4, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात को बढ़िया से। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, उसको आराम से आप सोल्व कर लीजिएगा और अधिक से अधिक बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, डिफरेंशियल इक्वेशन में और भी लाजवाब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।